तो जैसे आप एक ही हैं बेटी, मतलब आपके कोई सिबलिंग्स नहीं है, सो आई वांट टू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू टेक केयर ऑफ। मैंने देखा है आपके दोनों माँ बाप जो है बीमार है, एवरी सेकेंड डे दे हैव सम प्रॉब्लम, सो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू हैंडल, एंड क्या है, बिकॉज मैं जानना चाहती हूँ और मैं बताना भी चाहती हूँ लोगों को कि एक लड़की, एक औलाद, मतलब आज 8 औलाद रहते हैं, 5 औलाद रहते हैं, फिर भी माँ बाप की खिदमत नहीं करते। आप एक वाहिद औलाद हैं, वो भी लड़की हैं, और इतना स्ट्रगल, इतना ट्रोल, इतना सब कुछ, क्योंकि इट्स नॉट इजी मुंबई में रहना, सर्वाइव करना, सब कुछ अपने दम पे करना, इट्स नॉट इजी। इतना सब करके माँ बाप से भी एकदम फर्माबरदारी, एकदम अच्छे से उनका ख्याल रखना, कैसा आप ये सब करती हैं, और ये आप पहले से भी करती हैं? मेरी नाना नानी भी जो थे दे वर वेरी ओल्ड। मेरी नानी इनफैक्ट शी वाज पैरालाइज्ड एंड शी वाज ऑन बेड फॉर 5 इयर्स। तो मेरी मम्मी ने बहुत खिदमत की है एंड हम भी बचपन से वो चीज़ देखते आ रहे हैं। तो मेरी मम्मी तो उस टाइम उनको ध्यान रखती थी। मतलब मेरी नानी बेड पे थे लेकिन जो बॉडी सोर होते थे वो मेरी मम्मी ने कभी होने नहीं दिया। इतना ध्यान रखना, उनको साफ रखना। एंड देन मेरे नाना वाज आल्सो वेरी ओल्ड व्हेन ही पास्ड अवे। ही वाज 104 इयर्स ओल्ड। मतलब उनकी तो अरे वाह! याददाश्त भी चली गई थी लास्ट में, तो कुछ भी करते थे। सो हम हमेशा, मैं, मेरे नाना नानी और हम एक ही घर में, मेरे डैड दुबई में रहते थे। सो ऑन एंड ऑफ आना जाना रहता था। बट एक जो एवरीडे वाली लाइफ थी वाज मोर विद माय नाना नानी। तो मैंने मेरी मम्मी को वो खिदमत करते हुए देखा है। और जाहिर सी बात है, मैं छोटी थी तो मैं भी, बिकॉज मैं एक ही बेटी थी तो मैं भी वो हेल्प करती थी। तो जाहिर सी बात है, आप जो देखते हो वो चीज आपके अंदर आ जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि हम जो घर में करते हैं बच्चे वही देखते हैं और सीखते हैं। तो वो चीज मेरे अंदर भी आ गई। एंड फिर जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब होने लगी तो मैं भी वही एक तरीके से जो देखा था वो सपोर्ट बन गई। एंड जाहिर सी बात है, जब कोई है भी नहीं, मतलब तुम करना मुझे ये है ही, कौन जो करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं अभी 90 भी हो गए माँ बाप, मतलब दादा दादी भी, अरे कब क्या हो जाएगा, अल्लाह छोड़ना, हमको क्या करना है, ये बूढ़ा है, बूढ़ी है, बहुत सारे लोग करते हैं। आजकल आप देखो ओल्ड एज होम, हमारा एनजीओ था, मतलब उसमें कितने ओल्ड एज होम में कितनी सारे औरतें और बूढ़े लोग हैं, मतलब उनके बच्चों के दिल में कुछ प्यार ही नहीं है, सोचो कितना रहम भी नहीं है। और आप मतलब आप इंडस्ट्री में भी थी, इतना काम भी था, इतनी शान और शौकत एंड सो मच देयर, फिर भी आप बहुत खिदमत करती हैं। मैं आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ये चेंज होने के बाद ही नहीं, इससे पहले भी, कि आप अपनी मम्मी का कितना ख्याल रखती हैं। मतलब आपकी मम्मी इतनी बीमार हैं कि वो कभी देख भी नहीं पाती सही से, मतलब वैसी बीमारी को देखभाल ही करना बहुत टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं कि बुखार हो गया नहीं, कभी और ऑब्वियसली ऐसा। मेरी मॉम तो बहुत कुछ हो गया था उन्हें। पहले तो ऑलरेडी वो हार्ट पेशेंट थे ही। देन शी सफर्ड ब्रेन हैमरेज के साथ स्ट्रोक, मतलब ब्रेन स्ट्रोक के साथ शी वाज पैरालाइज्ड। देन शी वाज इन कोमा। देन उस टाइम पे एक और हार्ट अटैक। सो देयर वर लॉट। मेरी मम्मी तो 6-8 महीना बोल भी नहीं पाई थी बिकॉज उनका वेंटिलेटर पे थे, तो उनके वॉइस बॉक्स के नीचे वो लोग होल कर देते हैं। तो उसके बाद तो मेरी मम्मी 6-8 महीना बात भी नहीं कर पाई थी। वो सिर्फ इशारे में करती थी। वी यूज्ड टू फीड हर थ्रू हर नोज। तो ये सारी बहुत सारी चीजें थी लाइफ में। बट आई थिंक ये आज मेरी मम्मी की दुआओं का ही नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब सोचती हूँ कि मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरी मम्मी को ऐसा कभी कुछ हो जाए, मतलब आई कांट इवन इमेजिन एनीबॉडी, आई थिंक। एंड उसके बाद मैं, अल्लाह मेरे से इतनी खिदमत ने, अल्लाह ने आपको You're इतना making me cry now. आ, I want to slap you. आप अल्लाह ने आपसे कितनी खिदमत ली है माँ बाप की। एंड आई थिंक बोलते हैं ना, आप नमाज से आपको आपकी जो है वो मिलता है, बट खिदमत से खुदा मिलता है। आपने पेरेंट्स तो कितनी देखो, खिदमत। अल्लाह सुब्हान व तआला यू नो माँ बाप की खिदमत को इतना ज्यादा पसंद करता है कि सॉरी, दे दो मुझे, इधर ही दे दो। हदीस भी है ना, जो मैंने एक वीडियो डाला है कि हारिसा बिन नोमान जो है, जो कुरान नीचे पढ़ते, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पे ऊपर गए तो उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये तो जिंदा है और ये मदीने में है, तो इसकी कुरान की आवाज़ जन्नत में कैसी आ रही है? तो फरिश्तों ने उन्हें जवाब दिया कि हाँ, वो जिंदा है, मदीने में है,
लेकिन उन्होंने अपनी माँ बाप की खिदमत इतनी की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे इतना खुश हुए कि उन्होंने ये पूरे जन्नत में ऊपर ऐलान कर दिया कि जब भी वो कुरान पढ़े पूरे जन्नत वालों को कुरान सुनाई दे। तो माँ बाप की खिदमत अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की निस्बत किसी से भी जोड़ सकते थे, लेकिन अपनी माँ से जोड़े हैं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछा गया सबसे ज्यादा मोहब्बत एक किससे करे, पहला नंबर भी माँ, दूसरा नंबर भी माँ, तीसरा नंबर भी माँ, चौथे नंबर पे बाप को कहा गया। तो माँ की निस्बत ही वही है। इतना बुरा लगता है जब मैं आजकल नए जनरेशन को देखती हूँ कि अपनी माँ की बात भी नहीं सुनते, सोचते हैं कि हाँ मम्मी ये आप ओल्ड ट्रेंड है, ऐसा है, सही नहीं कहते। मतलब इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग। अल्लाह सबको ऐसी हिदायत दे और हर बच्चे को ऐसी खिदमत ले अपने माँ बाप बिल्कुल की। बिल्कुल, आई थिंक माँ बाप की दुआएं इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मतलब इंपॉर्टेंट। आसमान को चीर देती है। बिल्कुल मैंने देखा है, मैं जब भी अपसेट होती हूँ मेरी मम्मी को फोन करती हूँ, और जितना भी हम कभी फाइट कर लेते हैं, मैं और मेरी मम्मी फिर भी मैं फोन करती हूँ, मम्मी मैं परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ करो। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ की दुआ इतनी स्ट्रांग है कि मेरे सास ससुर भी यही कहते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है आई वो एम कहते कमिंग हैं देयर आपके या साथ। सो यू नो व्हाट, मेरी सास हमेशा कहती है कि क्यों फिक्र कर रही हो। आई एम कमिंग देयर बिकॉज वो कहती है क्यों फिक्र कर रही हो, तुम्हारे दो दो माँ बाप हैं, जब हालात आते हैं एंड शी इज लाइक तुम्हारी दो माँ है, तुम्हारे दो बाप है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है, इंशाल्लाह बेटा कुछ नहीं। एंड वो जो सपोर्ट मिलता है ना, जब आप ये बात सुनते हो तब आपको रियलाइज होता है कि अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि तूने हमारे सर पे हमारे माँ बाप का साया रखा है। एंड वो लोग कभी भी लाइक मैंने मेरी मम्मी को भी कभी नहीं देखा कि मेरे साथ कभी किसी ने कोई प्रॉब्लम किया तो वेयर माय मदर इज लाइक रिवेंज मोड पे आ जाओ, बदला ले लो, अब इसको नहीं छोड़ूंगी। देव ऑलवेज बीन लाइक अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह इज गोइंग टू सॉल्व इट, अल्लाह पे यकीन रखो। एंड आई थिंक ये चीजें जो बच्चों के अंदर अच्छाई भी होती है ना, दिस कम्स थ्रू पेरेंट्स। एंड यही चीज मैंने उनसे सीखी। तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है ना मेरी सास के साथ मैं बहुत बात करती हूँ, तो शी ऑल्सो सेज द सेम थिंग कि बेटा माँ बाप ना जाहिल भी क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह कभी माँ बाप की दुआ रद्द नहीं करता। तो आप ना कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ना, तो मैं कभी कभी पूरे प्रॉब्लम बताती नहीं हूँ है क्या, मैं बस कहती हूँ दुआ करो, मेरे पापा को कहती हूँ दुआ करो, अम्मी को कहती हूँ दुआ करो, मेरी मम्मी को कहती हूँ दुआ करो। तो ये लोग कोई भी प्रॉब्लम रहती है बोलते सबसे बोला करो, हम तो दुआ वैसे भी कर ही रहे तुम्हारे लिए, हम नहीं करेंगे तुम्हारे लिए तो कौन करेगा। लेकिन आप बोलो, कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना दिल में मत रखो कि माँ बाप को कैसे बोले, बूढ़े हैं स्ट्रेस ना हो जाए। आप बोलो हमें, लेकिन आप बताओ हमें, हम तो दुआ आपके लिए करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह। एंड व्हेन दे से दैट व्हाई आर यू स्कैर्ड, यू हैव 4 पेरेंट्स विद यू, है ना, क्यों डरना, इतने लोग तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, माँ बाप से बढ़ के कोई दुआ होती है। मैंने कहा सही बात है। तो आई थिंक दैट इज दिस इज आई फील माई सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड आई फील एट ईज। डोंट यू थिंक दिस इज लाइक द सक्सेस, Of course, major success to have parents who love एवरीथिंग यू you. वांट इन Yeah, लाइफ? yeah, everything. इंसान को देखो सब मिल जाए, लेकिन आपके पास सुकून नहीं है, प्यार करने के लिए कोई है नहीं, माँ बाप घर में नहीं है, कोई बड़ों का साया नहीं है, तो फिर क्या ही जिंदगी है वो, है ना। तो आई ऑलवेज ऑल्सो बिकॉज योर पेरेंट्स एवरीवन दे गेट ओल्ड, सो यू ऑल्सो गेट स्कैर्ड दैट आई एम लाइक अल्लाह प्लीज गिव देम लॉन्ग हेल्दी लाइफ, गिव देम लॉन्ग हेल्दी लाइफ। एंड मेरे अंदर भी ताकत दो कि कल को कुछ हो तो मैं उनकी खिदमत भी कर सकूं, है ना। मेरे अंदर भी ताकत होना जरूरी है कि when they fall ill, when they fall sick, of course एक उम्र का तकाजा है, तो एटलीस्ट मैं खिदमत कर सकूं। तो मेरे अंदर आप गिव मी दैट स्ट्रेंथ, मेंटल एंड फिजिकल बोथ, क्योंकि दोनों की जरूरत है। इट्स नॉट जस्ट मेंटल, यू नीड टू बी फिजिकली आल्सो एट स्ट्रेंथ टू डू समथिंग। सो आई थिंक या दैट इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। आपके जो सास ससुर हैं माशाल्लाह, दे आर वेरी स्वीट, इतना स्ट्रांग उनका सपोर्ट है। बट क्या ये सपोर्ट स्टार्टिंग से भी था कि कैसा था? मतलब अम, एक मुझे मालूम है ना, मतलब आपकी जो ससुराल है बहुत पर्दे वाली है। वैसे पर्दे वाले खानदान में एक लड़का ऐसी लड़की का रिश्ता लेके जाए जो एक्ट्रेस है, आई डोंट थिंक सो एनीबडी वुड एक्सेप्ट इन दिस सिचुएशन। मतलब इन एनीवेयर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। आज अगर एक लड़की एक ऑफिस में भी काम करती है ना, तो सो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमको वैसी लड़की नहीं चाहिए, हमको एमएनसी में काम करने वाली नहीं चाहिए, हमको वर्किंग नहीं चाहिए, हमको ऐसी नहीं चाहिए। बहुत सारे डिमांड्स होते हैं आजकल लोगों के। तो
आपके ससुराल वालों ने आपको कैसे एक्सेप्ट कर लिया? मतलब एकदम पर्दा एंड वेयर इज बॉलीवुड? बॉलीवुड से लेकर मतलब तबलीग। हाँ, सीधा। हाँ, कैसे? जब मेरे हस्बैंड ने उनको बताया तो मेरी सास ने आई थिंक उनको एक ही सवाल पूछा था कि वो रह लेगी, मतलब उनका इतना लाइफ चेंज होगा और हमारे घर का माहौल, एक होता है ना इंसान चेंज होता है बट उसको एक न्यूट्रल जगह पे थोड़ा और रहना होता है, एंड देन मे बी वक्त के साथ हमारे अंदर तब्दीली आती है। सो ये एकदम विल शी बी ओके विथ ऑल दिस, एंड इज लाइक या वी डोंट नो बट लेट्स सी वी कैन हेल्प हर। एंड माय सास ससुर वर लाइक फ्रॉम डे वन दे वर वेरी लाइक हाँ व्हाई नॉट यार, एक इंसान की यही तो तबलीग है ना कि आप सिर्फ बातें नहीं करो, कुछ करो भी। जब मेरी शादी हो रही थी आई रिमेम्बर बहुत लोगों ने बहुत बातें की थी, दे सेड अरे ये अपने ससुर से बर्तन मंजवाएगी, आसपास के लोग, हाँ, अरे इनकी शादी तो बस 3 महीना ही टिकेगी, मैक्स 6 महीना, किसी ने 1 साल भी बताया था, बाय द वे दैट वाज द लॉन्गेस्ट किसी ने प्रिडिक्ट किया था अबाउट माय मैरिज। उससे लंबा किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था, 12 महीना वाज द मैक्स। अल्हम्दुलिल्लाह वी गोना बच्चे? कंप्लीट। बच्चे तो देगी ही नहीं, बट फिगर एवरीबडी, फिगर का उसको वो नहीं रहेगा। नहीं आई डोंट नो जो भी था बट हर किसी के जहन में ये था व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट एंड आफ्टर मेरा पहली औलाद आफ्टर 3 इयर्स हुई थी, बिकॉज दैट वाज आवर चॉइस। तो बहुत लोगों ने कहा अरे ये तो बिल्कुल ही शीज ये कुछ बच्चा बच्चा देगी नहीं, ये भाग जाएगी और हो गया, ये कहाँ रहेगी, ये रहेगी। सो आई थिंक ये मुझे बात बताई थी जब व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, तब मुझे पता चला था कि ये वाली भी बात हुई है। तब तक मेरे कानों तक, मतलब माय मदर इन लॉ फादर इन लॉ कभी ये सारी बातें मुझसे डिमोटिवेटिंग कभी करते भी नहीं कि कौन क्या कह रहा था। ये सब जब वक्त से सही आता है ना, सो आई गेट टू नो अच्छा ये भी बात हुई थी। सो दे सेड ऑल दिस कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, एंड प्रेडिक्शंस ऑफ कोर्स यू फेल्ट बैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब आप सुनते हो तो किसको बुरा नहीं लगेगा, बट मैं हमेशा कहती थी कि अल्लाह वक्त बताएगा, बस मुझे टिका भी देना और मेक मी अ गुड वाइफ, मेक मी अ गुड मदर। हमें अल्लाह से देखो मांगना है, क्योंकि कोई इंसान आज देखो ना निकाह होते नॉर्मल घरों में भी होते 6 6 महीने में डिवोर्स हो रहा है, 1 साल में हो रहा है, 2 साल में हो रहा है। डिवोर्स का रेशियो हैज गॉन सो अप अनफॉर्चुनेटली, एंड द रीजन इज देयर इज नो पेशेंस। ट्रू। और हमारा एक्सपेक्टेशन विद अ हस्बैंड और अ वाइफ हैज बिकम सो मच कि वो एक्सपेक्टेशन के चक्कर में हम अपनी मैरिजेस को सेव नहीं कर पा रहे, छोटी छोटी चीजों पे तलाक हो रहे हैं, विच इज वेरी सैड। या तो हस्बैंड को बात करने का सलीका नहीं है, कहीं वाइफ शॉर्ट टेम्पर्ड है, ले नहीं पा रही है, और कुछ जगह तो जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती है, बट इसमें भी बहुत सारे रिश्ते जो आई फील आज जो डिवोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें जेन्युइन रीजंस कम हो गए हैं, और अ, नफसियाती रीजन ज्यादा हो गए कि इसकी वजह से नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत प्रॉब्लम्स लेकर ऐसी लड़कियां आती है टू अनस। कोई लड़के आते हैं, कोई लड़कियां मैसेज करती है मुझसे, बात करती है, एंड देन यू रियलाइज कि यार ये इतनी छोटी बात पे तलाक हो रहा है। इतनी कभी एक तो ये डाउरी सिस्टम पता नहीं कहाँ से ये रिवाज आया है, ये दहेज का मामला जहाँ पे लड़के को ये चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए। भाई मतलब ये कितनी बुरी बात है। वेरी बुरी बात। लेकिन अब क्या करें, और माएँ मांगती है ये चीजें, एंड समटाइम्स यू फील कि यार आपको ना अल्लाह का खौफ है, और उनकी खुद की भी बेटियां हैं आगे, बट दे डोंट फियर कि आज हम किसी की बच्ची के साथ ये कर रहे हैं तो मतलब तुम्हारा शादी का क्या रीजन है। अब वो लोग समझते भी कि नहीं, आप 10 लाख में पूरी जिंदगी क्या कर सकते हो? हाँ निके में ऐसी बरकत है, अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी है कि आप अल्लाह पे तवक्कुल होके थोड़ा बिलीव तो करिए। हाँ सिर्फ आप जो डोरी का पैसा है उसी में आप बस अपनी मैरिड लाइफ सेट आई करना थिंक ये चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज है, एंड आई थिंक इसके ऊपर बहुत लोगों को मैं जेन्युइनली कहती हूँ कि एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो लीगली लॉ भी क्यों ना हो, कि जहाँ पे डाउरी दी जा रही है वहां पे उस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाया जाए, बिकॉज आज इस चीज की वजह से भी हमारी कितनी बच्चियां घर में बैठी है, उनकी शादियां नहीं हो रही है, बीट हिंदू और मुस्लिम और एनी रिलीजन। बच्चों की शादी नहीं होने का मेजर रीजन इज दिस, हम बच्चों को गुनाहों की तरफ हम खुद उन्हें फेंक रहे हैं। जो भी लड़कियां हैं, यहाँ पे मैं रिलीजन को बिल्कुल हटाकर एक, अगर हम एक इंसानी बात करें तो आज कितने लोग हैं जिनकी नहीं हो रही है। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन मेजर प्रॉब्लम कि हमने निकाह को बहुत डिफिकल्ट कर दिया और जिना को इजी कर दिया है। तो आज बच्चे अफेयर रखते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शादी जहाँ करो। शादी की बात आती है माँ कहती है मेरा बेटा तो फाइनेंशियली सिक्योर्ड नहीं है, तो अफेयर के टाइम पे वो सिक्योर्ड था लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइम पे सिक्योर्ड नहीं है।
एंड ये चीज इतना बड़ा गुनाह है कहते हैं, तो मुझे पहले पता नहीं था कि जब हमें पता है कि हमारा बच्चा इस गुनाह में है, किसी के साथ रिश्ते में है, लेकिन एज अ माँ बाप आप उनकी शादी नहीं करने दे रहे और कह रहे हो क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो उस गुनाह का, चाहे वो जिना हो, गुनाह हो, जो भी हो, उसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके माँ बाप को भी मिलता है। मतलब जो माँ बाप जानते कि हमारे बच्चे हराम रिश्ते में है और आप उनका निकाह नहीं करा रहे हो, तो उनको जो गुनाह मिल रहा है, माँ बाप को भी वही सेम गुनाह मिल रहा है। तो आप देखिए हम्म आजकल के माँ बाप कैसे हो गए कि बच्चों को नेकी की तरफ जाने से रोकते। तो अगर आप एक बच्चा संभाल रहे हो फिलहाल, वो हम्म फाइनेंशियली कल स्टेबल होगा, परसों स्टेबल होगा, तो आप एक और लड़की को खाना नहीं खिला सकते, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। क्या पता उसकी बरकत से आपका घर में और बहुत सारी चीजें आ जाए। एग्जैक्टली तो हमने हमने खुद नहीं अपने बच्चों को गलत रास्तों पे कहीं ना कहीं, आज घर वालों का भी मेन रीजन है हम्म जो बच्चे गुमराह हो रहे हैं। एंड मैंने देखा है कि हम्म, सना खान अपने शौहर की बात अगर वो ना बोलते हैं तो कभी नहीं करें। जैसे अपना शौहर कहते हैं वैसे ही वो करती हैं, हर बात पूछ के करती हैं, हर चीज शेयर करके जो करती लोगों है। को बिल्कुल नहीं यकीन होगा अभी हाँ भी। लोगों को लगता है मैं कि मेरे शौहर को लोगों को दबा के लगता रखती होगा हूँ। कि यार सना खान, द एक्ट्रेस, द बॉलीवुड एक्ट्रेस, द फेमस वन, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बंगला है, गाड़ी है मुंबई में, नहीं एक्चुअली तो लोगों वो को, अपने हस्बैंड उसकी बात सुनता होगा, है हाँ, ना।